हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश सर। स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। देखो, सभी स्टूडेंट को पता है, जैसे अपने इस संडे को जो पेपर हुआ था वो मेंस वाला पेपर हुआ था, और उस पेपर के अपन देखते हैं रीजनिंग वाला जो अपने पास था पार्ट, उस वाले पार्ट का अपन सॉल्यूशन देख, क्योंकि हर बार अपने एक पेपर प्री का होता है और एक पेपर क्या होता है, मेंस का होता है। लास्ट टाइम जो हुआ था वो प्री का हुआ था, और जो इस संडे को अपने जो पेपर हुआ वो किसका पेपर, अपने मेंस वाला पेपर है। देखो, अपने 30 क्वेश्चन मेंस के आते हैं। मेंस के अंदर कितने आते हैं? 30। तो देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से क्या करते हैं अपन, स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना किसका दिया हुआ है, सीरीज टेस्ट का अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो किसका दिया हुआ है, सीरीज टेस्ट वाला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। देखो ध्यान दो, फर्स्ट वाले में आप लोग देखोगे ना कहीं आपको पॉइंट वगैरह भी दिख रहा है, फिर .8 भी दिख रहा है। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई वगैरह है ना, वो कहीं ना कहीं 1/2 या 1.5, पर इनसे यदि आप .5 वाले फैक्टर का कोई मल्टीप्लाई वगैरह होगा तो आपको पता नंबर तो परफेक्ट बन जाता है। पर इसके अंदर देखो, ध्यान देना, सोल्व यदि मान लो करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन, यदि आप इसका आप आधा करते हो, इसका क्या करो, 1/2 से यदि मान लो मल्टीप्लाई करो, तो देखो 834 है। इसका यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो काटोगे तो अपने पास आएगा 470, है ना। और वैसे 417 अपने पास ऑप्शन में भी दिया हुआ है। फिर भी आपको लगे कि सर नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या हो सकता है, तो देखो जैसे मान लो आपके यहाँ पे 417 आता, यदि इस जगह पे 417 आता, इसका 1/2 करें तो देखो 7 का आधा लास्ट में .5 वगैरह आ रहा है, पर यहाँ परफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है वो 2/3 कर ले। देखो 2/3 से सोल्व करोगे, 3 से काटोगे एक बार, बच गया कितना, 11। 11 में 3 का दोगे तो बचेगा 3 का 3 बार, बच गया अपने 2 बार, 2 27 यानी 139 हो गया। और 139 का देखो डबल कर लो, 13 का डबल हो गया 26, 260, 9 का डबल 18 यानी 278 अपने पास ये आ रहा है। और देखो यही दिया हुआ है, इसका मतलब जो सीरीज चल रही है ना, वो सीरीज चल रही है 1/2 इंटू 2/3, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, 3/4, 4/5 और 5/6, ये अपने पास क्या है, ऑर्डर चल रहा है। और इसका अपना जो आंसर आएगा ना, वो फिर क्या हो जाएगा, ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, देख नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो कैलेंडर वाला टॉपिक का है। आपको कह रहा है कि ललित का जो बर्थडे वगैरह हुआ, या सॉरी ललित का जो बर्थ वगैरह हुआ था वो 3 मार्च 1960 में हुआ था भाई। देखो ललित की हम बात करें तो ललित का हम जैसे बोले, तो ललित का जो बर्थडे वगैरह बर्थ वगैरह हुआ था वो कब हुआ था, 3 मार्च 1960 को ये हुआ था। श्याम ना ललित से 6 दिन क्या हुआ, पहले आया, इसका मतलब श्याम ना अपने यहाँ पे, श्याम ललित से क्या हुआ, 6 दिन पहले आया। तो एक काम करो, इसमें से 6 दिन घटाओगे तो श्याम का डेट आ जाएगा। और इस दिन जो अपने रिपब्लिक डे वगैरह जो होता है, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी को 2 दिन दिया हुआ है, 26 जनवरी 2009, ये 1960 को, है ना। 26 जनवरी 1960 का अपने को दिन जो दे रखा है वो अपने पास क्या आ रखा है, संडे आ रखा है। क्या आ रखा है दोस्तों, अपने पास संडे दिया हुआ है। तो आपको पूछा किसका है, आपको पूछा गया है कि बताओ श्याम का जो जन्म है ना वो कब हुआ था। श्याम का बर्थ आपको पूछा है क्या होगा। देखो या तो आप एक काम करो, इस डेट का दिन दिया हुआ दूसरी डेट का दिन निकालना आराम से निकाल सकते हो, पर इससे ललित का दिन आएगा, और ललित के दिन में से 6 घटाओगे तो श्याम वाला भी दिन आएगा। या फिर एक काम करो, इस वाली डेट में से 6 माइनस ही कर लो। देखो 6 माइनस करेंगे 3 मार्च से तो 3 तो हट गए, 60 लीप वर्ष है तो 3 और हटाओ, 29 में से 3 गए, तो अपने पास जो ललित का जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, 26 फरवरी 1960 को अपना ललित का जन्म हुआ था भाई। आपको 26 जनवरी का दिन दे रखा है, 26 फरवरी का अपने को पूछा है,
तो देखो आराम से आप लोग निकाल सकते हो, आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे? जैसे आपके 26 जनवरी का दिन है और 26 फरवरी का आपको फाइंड आउट करना है, तो एक काम करो, यदि आपको जनवरी वाले महीने को पूरा करना है तो जनवरी वाले महीने के अपने 5 दिन बच्चे कितने, 5। फरवरी वाले के आपको पता है 26 का निकालना, तो 26 का निकाल लो। देखो 26 और 5 होते हैं 31, 7 से यदि मान लो डिवाइड करोगे तो अपने पास बचेगा कितना, 3। और भाई 28 तो हो गए, 9, 30, 31, 3 से इस पल बच रहा है। जनवरी का आपके पास दिन है, फरवरी का निकालना है। देखो आगे यदि चलना होता है ऐड करते हैं, संडे में यदि मान लो 3 दिन जोड़ोगे तो मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, तो जो अपना आंसर आएगा ना वो वेनसडे यानी बुधवार अपना क्या होगा, आंसर आ जाएगा। भाई क्या आएगा, वेनसडे अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो डाइस वाला दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन किसका है, ओपन डाइस का है। भाई ओपन डाइस में आपको पता है 2 के अपोजिट 9 होगा, 1 के अपोजिट 7 होगा और 8 के अपोजिट क्या होगा, 5। तो देखो ध्यान दो, 2 के अपोजिट 9 आएगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 7 होगा, 2 के 9 आएगा, 1 के 7 होगा और 8 और 5 आपस में वैसे ही अपोजिट रहेंगे। भाई क्या रहेंगे, 8 और 5 आपस में अपोजिट रहेंगे। इनको ये बोलता है कि ऐसे जैसे मोड़कर कौन से अपन बनाए जा सकते हैं। आपको बोला है कि कौन सी एक आकृति है जिसको अपन फोल्ड करके अपन है ना कैन बी फॉर्मेड या कैन बी मेड यानी बनाई जा सकती है। भाई तो देखो पहले तो ये देखो कि अपोजिट बगल में है क्या अपने पास। देखो वैसे आप लोग देखोगे ना 2 और 9 अपने साथ में है। देखो जब आपको पता है 2 और 9 आपस में अपोजिट दे रखा है, 2 या 9 आपस में अपोजिट है, तो आप बताओ ये पड़ोस में कैसे आ सकते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है, गलत है। भाई तो देखो अपने पास ए ऑप्शन कितने ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ए अपने 3 ऑप्शन के अंदर दिया है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। डायरेक्ट ही अपना ऑप्शन के हिसाब से चले तो आंसर बी और सी दोनों आ रहा है। फिर भी आपको लगे कि सर डी को गलत क्यों कर रहे हैं, अरे डी की यदि हम बात करें डी वैसे ही गलत ही है। क्यों, आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अपने पास नंबर क्या है 1 5 7 2 9 8, यही तो नंबर है। 3 तो नया नंबर है, नया वाला कैसे बनेगा, वो तो डायरेक्ट ही गलत है। बचा कौन सा, बी और सी। इसमें देखो 9 है, 9 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 1 है, 1 के नीचे 7 आ जाएगा, 5 है, 5 के इधर 8 आएगा। इसका मतलब ये तो बन सकता है। 7 के नीचे 1 आ रहा है, 9 के उधर 2 आ रहा है, 8 के उधर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी बन सकता है। अपने को ये बताना है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, बी और सी दोनों आकृति बनेगी। ए ऑप्शन गलत था तो अपने पास 3 ऑप्शन के अंदर ए था, वो तो डायरेक्ट अपन ने क्या कर दिया, गलत कर दिया भैया ना। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह वाला है, जिसमें आप लोगों को स्लोक्स वाला दे रखा है। एक काम करो आप लोग, सबसे बेस्ट है इसका, आप लोग क्या बनाओ, डायग्राम वगैरह बनाओ। सम मोबाइल आर रिमोट, है ना, सम मोबाइल आर रिमोट, कुछ मोबाइल क्या अपने रिमोट वगैरह, सम मोबाइल आर रिमोट, सम रिमोट आर ब्रेड, सम रिमोट आर क्या है, ब्रेड वगैरह दे रखा है। सम रिमोट्स आर ब्रेड्स, है ना। ऑल ब्रेड आर मैंगो, ऑल ब्रेड आर क्या, मैंगो, ऑल ब्रेड्स आर मैंगो, ऑल ब्रेड्स आर मैंगो, ये वाले ये अपने पास दे रखे हैं। अब अगला देखो अपने निष्कर्ष वगैरह निकालना। देखो फर्स्ट वाला क्या कहता है, सब मैंगो आर रिमोट, सब मैंगो आर रिमोट। आप तो ये देखो कि सब मैंगो आर रिमोट, देखो सब मैंगो आर रिमोट हो रहा है ना, जो है वो अपना पास क्या है, सही है, यानी पहले वाला क्या है, सही है। भाई फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ये कह रहा है कि ऑल रिमोट आर मोबाइल, सारे रिमोट है वो मोबाइल है क्या, नहीं भाई सारे रिमोट मोबाइल नहीं है, सम रिमोट आर मोबाइल है। इसका मतलब ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि सम से ऑल वाली बातें हमेशा गलत होती है। सम मैंगो आर मोबाइल, देखो मोबाइल इधर पड़ा है, मैंगो इधर पड़ा है क्या, नहीं है। इसका मतलब थर्ड वाला भी क्या है, गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। ओनली कौन सा फॉलो करता है अपने, ओनली पहला जो निष्कर्ष दिया हुआ ना कंक्लूजन, वो अपने पास क्या फॉलो करता है,
फर्स्ट वाला निष्कर्ष अपने फॉलो करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना, नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ वो लेटर और सीरीज का दिया हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, लेटर और सीरीज का दे रखा है ना। चलो फिर एक काम करते हैं, लेटर गिनो, इनमें कितने हैं, देखो चार इधर है, 3 4 7, 7 और 4 हो गए 11, है ना। 4 और 3 7, 7 4 11, 3 हो गए 11 4 और 11 3 14, ये हो गए 5, ये 19 हो गए, 19 और 6 25, 1 2 3 4 5, 25 और 5 कितने हो गए, 30 हो गए। देखो यदि आपको हो सकता है या तो ये 6 का इंटू 5 होगा, या 7 इंटू 4 करोगे 28, और 2 लास्ट में बच भी सकता है। पर देखोगे तो आपको ही पता है, देखो एल और एल वाला लास्ट में बच रहा है, तो एक काम करो, इसमें एक बार है ना आप लोग 3 3 6 और 1 7, एक बार 7 7 से देख लो। 7 7 से यदि मान लो इनको तोड़ते अपन, 5 और ये 2 7, 3 4 ये 7, 2 2 4 6 और 1, ये हो सकता है कि ये 7 7 में तोड़ दें और लास्ट के 2 लेटर बच जाए। 7 इंटू 4 28, और 2 बचेंगे 20, और 2 कितना हो गया, 30 हो गया भाई। अब आप लोग एक पॉइंट देखना, आपने देखा कि सर मेरे पहले पहले और पहले पहला पहला लेटर हर बार एल ही आ रहा है, और एल एम एल एम एल और एम, इसका मतलब एल और एम, और इधर भी क्या होगा, एल और एम हो जाएगा, है ना। वैसे तो देखो ये अपने पूरा कंप्लीट ही भर दिया, एल एम बी ए सी एच ओ, एल एम एम के बाद बी आ रहा है, देखो एल एम बी, एल एम बी, तो एल एम बी हो गया, एल एम बी ए सी एच ओ, ये भी कंप्लीट हो रहा है, एल एम बी ए सी और एच ओ, ये लो, एल एम बी ए सी एच ओ, है ना, ये वाला हो गया। देखो एल एम बी ए सी एच ओ, एल एम बी ए सी एच ओ, एल एम बी ए सी एच ओ, एल एम बी ए सी एच ओ और एल एम, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। पहले देखो सी आना चाहिए, पहले आएगा सी, सी के बाद में होगा एच, एच के बाद में बी, और लास्ट में डबल एम, है या नहीं। तो डबल एम के ऑप्शन ही अपने पास एक ही है, तो देखो यही आंसर होगा, एल एच बी डबल एम, तो अपना डी जो आएगा ना, वो डी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो सेट बनेगा वो बनेगा एल एम बी ए सी एच ओ, एल एम बी ए सी एच ओ, है ना। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो मिसिंग नंबर का है, बीच में इधर भी बड़ा नंबर है और इधर भी नंबर है। फर्स्ट और थर्ड वाले पे जो नंबर दिया है वो छोटा नंबर है भाई। एक काम करो, यदि हम इसको मान लो सोल्व करें, 9 और 7 को पकड़े, देखो 9 और 7 का देख के, तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। यदि इनको ऐड करें तो देखो ऐड करेंगे तो हो गया 10, और 8 4 12, और ये कितना 13, यानी 130 तो बैठ रहा अपने पास। वैसे आप लोग इसको देखोगे तो हो सकता है ये माइनस वगैरह भी हो, इसी को यदि मान लो आप लोग है ना माइनस करो, 81 और 49 का एक बार आप जैसे ऐड किया था, वैसे आप अंतर भी निकालो। 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 4 गया तो कितना 3। देखो ऐड किया तो ये आया, तो लेस किया तो अपने पास 32 भी आ रहा है। इसका ये देखो, जैसे मान लो आपके पास 8 और 5 है, 8 का स्क्वायर यदि मान लो 64 हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25 हो रहा है। ऐड करोगे तो 9 ही हो गया 89, आप लोग देखोगे तो देखो 89 ही दे रखा है। और इन्हीं को यदि मान लो वापस माइनस करोगे, तो माइनस करोगे 14 में से 5 गया तो 9 बचता है, और 5 में से 2 गया तो 3 बचता है। और देखो अपने पास ये भी है, यानी ये तो जोड़ने पे आ रहा है, और ये क्या हो रहा है माइनस करने पे आ रहा है। इसके बाद देखो अपने पास ये रहा, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 हो गया। इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि इनका टोटल 170 हो जाए, तो घटा लो 9 तो ये रहे, और 9 में से 2 गया तो सेव,
है ना। 10 में से 1 गया 9, 17 2 कम हो गए 5 4 9, ये लो भाई 50 170 यानी 140, यानी यहाँ पे 49 आना चाहिए, मतलब 7 आएगा। 7 का स्क्वायर ही तो 49 होता है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो अपने पास क्या आएगी, 7 आ जाएगी। एक बार इनको माइनस करके देख लो, 121 माइनस 49, है ना। हाँ, 11 में से 9 गया 2, और 11 में से 4 गया तो कितना हो गया 7, तो यही तो है 72। यानी पहले और तीसरे नंबर का आपको स्क्वायर करना है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। फर्स्ट और थर्ड नंबर का स्क्वायर करने के बाद एक बार तो आपको स्क्वायर जोड़ना है और एक बार आप लोगों को स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है ना। एक बार तो स्क्वायर जोड़ना है और एक बार स्क्वायर क्या करना है, अपने को माइनस करना है। देखो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। पोर्ट को ये लिखा जाता है, 6 को ये लिखा जाता है, तो लैपटॉप को क्या लिखा जाएगा, है ना। देखो पोर्ट की हम बात करें तो POT, पोर्ट को आपको लिखना है 33। एक बार ओरिजिनल नंबर देख लो, बैठ जाए तो देखो P का 16, O का 15, यानी 16 15 31 20, यदि हमने जोड़े तो ये हो गए 51, बहुत ज्यादा जा रहा है। उल्टा नंबर जोड़े तो P का PK 11, O लव 12, GT 7। देखो इनका टोटल लगाओ, 12 और 7 हो गए 19, 10 29 और 31। देखो 30 वाला तो ठीक है, 30 से 31 कैसे आता, अपने को 3 और ऐड करना पड़ेगा। 3 ये हो सकता है अपने पास जो टोटल है ना लेटर कितने हैं, 3 लेटर, है ना। लास्ट टाइम जब आप लोगों के मेंस का पेपर हुआ था ना 2000 लगभग 14 में, 1 ये 1 2 5 4 5 मार्च को पेपर हुआ था। लास्ट टाइम जब मेंस के पेपर हुए थे उस टाइम अपने पास जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए थे मेंस में, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग था। उसमें एक ही लॉजिक लग रहा था, अपोजिट का तो सम करना है प्लस नंबर ऑफ लेटर आपने वो क्या करना है, ऐड करना है। अपोजिट का लेटर जो अपोजिट लेटर जो दिया हुआ ना, अपोजिट लेटर, इसका तो आप लोग क्या करो, सम कर लो। और अपोजिट लेटर में सम करने के बाद में प्लस आपको करना नंबर ऑफ लेटर भाई। क्या करना है भाई, अपने को नंबर ऑफ लेटर अपने को ऐड करना है और अपना आंसर आ जाएगा। जैसे 6 है, 6 में 3 लेटर अपने को पता, लास्ट में 3 ऐड होगा। 6 हनी सिंह 8, इंडियन रेलवे और कोरेक्स, इनको करो। देखो 18 और 8 26, 3 29, 29 और 3 कितने हो गए 32 32, तो अपने पास ये आ रहा है। तो अब लैपटॉप वाले को देख लो। देखो लैपटॉप का टोटल लगाओ, LAPTOP, लैपटॉप, है ना। लैपटॉप में आपको पहले तो पता है कि 6 लेटर है, कितने लेटर अपने पास, 6 लेटर दिए हुए हैं। इनका टोटल लगाओ क्या हो रहा है। देखो लव यानी O का 15, और A to Z, PK, GT, लव और PK, इनका टोटल लगाओ और क्या आ रहा है देखो, 11 अपने पास 11, और 11 तो हो गए 22, 22 और 10 हो गया 32, और 2 हो गया 34, 34 इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये हो गया 60, 60 बान 77 और 8 82, 82 के अंदर 6 लेटर जोड़ लो। 6 लेटर आप लोग जोड़ोगे ना तो अपने पास आएगा 88। अपने 88 का ऑप्शन यही है, यानी नंबर ऑफ लेटर आप लोग ऐड करो। नंबर ऑफ लेटर ऐड किसके अंदर करना है, सम ऑफ अपोजिट लेटर, यानी उल्टे क्रम का योग करो और नंबर ऑफ लेटर आप लोग दोस्तों ऐड कर दो, तो अपने आंसर क्या होगा 88 अपना आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रैंक टाइप का, आपको लेटर लिखे हुए, आपको इसको अरेंज करना है। फिर ऐसे कितने लेटर है जो क्या अपने पास अनचेंज है ना। देखो अपने पास दिया हुआ PRAN और KE और D, इस टाइप का अपना लेटर दिया हुआ है।
इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो देखो पहले आएगा ए के बाद में आएगा डी के बाद में आएगा ई के बाद में लगभग आएगा के और के बाद में आएगा एन के बाद पी और पी के बाद क्या आ रहा है आर। देखो अल्फाबेट में यदि मान लो आपने अरेंज कर तो इससे कितने लेटर है जिनके स्थान अनचेंज यानी अपरिवर्तित। आपको पता है देखो सबके स्थान बदल रहे हैं, ऐसा कोई है क्या जिसके स्थान नहीं बदला। देखो सारे के सारे लेटरों का स्थान अपने रैंक जो है ना वो चेंज हो गई, तो नन ऐसा कोई नहीं है जिसका स्थान नहीं बदला, अनचेंज होगा ऐसा कोई नहीं है अपने पास। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ ना वो क्वेश्चन अपने पास ही इसमें LEX वगैरह दिया हुआ है। देखो वैसे तो एनालॉजी का है 12 और 3 15, जी का होता है 7 7 और 3 कितने 10 10 का ऑप्शन भी अपने पास जी। ऐप का होता है 6 6 से 25 या ज्यादा जाएगा, माइनस करे तो 8 माइनस करने पड़ेंगे और एक 7 माइनस कर, इसमें 7 माइनस करेंगे तो जी टी के में से 7 माइनस करें 13 एम भी आ रहा है। एक्स और ई का अपन देखें तो 24 24 हाँ 7 जोड़े तो 12 और 7 19 ये भी आ रहा है। पी का होता है 16 तीन 3 गया तो 13, के का होता है 11 11 में से 3 के 8, वैसे तो अपने ए ऑप्शन भी सही है, ए वाला ही बैठ रहा है या नहीं। ए वाले से देख लो और आपको लगे कि सर मैं लास्ट वन करूंगा तो लास्ट वन वाले से चेक कर लो। देखो पी का होता है 16 16 में मान लो 1 माइनस करेंगे 16 में से 1 गया 15 होता है, तो देखो के होता है के में से मान लो 1 गया के में से 1 गया तो क्या होता है जे होता है। एक्स का होता है 24 24 और 1 जोड़ोगे तो होता है 25, इससे क्या डिफरेंस बड़ा नहीं देखेगा। एल का होता है 12 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना होता है 13 13 पे क्या आ रहा है एम आर। इसके बाद में एफ और ई का मतलब -1 हो रहा है तो एक काम करो टी है टी में से -1 करोगे तो एस होता है। एल का होता है 12 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 13, तो देखो जी का होता है 7 7 में 1 जोड़ोगे तो होता है 8 और 8 पे क्या आता है एच। तो अपना आंसर वैसे तो ए ही सही है, कौन सा JMSH है ना। वैसे तो देखो इस पे 1 to 1 मेथड भी लग रहा है पर 1 to 1 वाले में ये लग रहा है कि कुछ अजीब से नंबर बढ़ा रहा है। यहाँ ये जरूर कह सकते हो एक घटा रहा है एक जोड़ रहा है एक घटा रहा है और एक माइनस भी कर रहा है। भाई आपको लगे कि सर 1 to 1 भी ठीक है क्या, तो देखो एल का होता है 12 12 में 3 जोड़ोगे तो होता है 15। एफ का होता है 6 6 का यदि मान लो 6 में से 7 गए 6 तो ये गए 26, एक और गया वाई, अपने पास वाई यहाँ आ रहा है और ओ इधर आ रहा है। इसके बाद में एक्स है, एक्स का होता है 24 24 2 और 7 7 जोड़े तो 24 और 7 कितने हो गए 5 हो गए ना 5, ये भी आ रहा है। और पी का होता है 16 16 में से 3 गए तो 16 में से 3 गए तो एम भी आ रहा है OYEM। तो लॉजिक तो देखो 1 to 1 मेथड भी बेस्ट है, पर ये कि 1 to 1 मेथड से तुम्हें लगेगा शकल अजीब है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तरीके दोनों ही सही है दोनों ही बेस्ट है ना। जी का होता है 7 7 में 3 जोड़ोगे 10 10 पे आता है जे। टी का होता है 20 20 में से 7 गया तो 13 13 पे एम आता है। एल का होता है 12 12 में 7 जोड़ोगे 12 7 19 एस भी। के का होता है 11 11 में से 3 गया तो 8 और 8 पे एच भी। देखो आंसर तो वही आ रहा है JMSH है ना। तो आप बोले 1 to 1 मेथड से करो तो देखो 1 to 1 मेथड में यही है 3 है ना। 1 to 1 मेथड में यही है, देखो लॉजिक तो वही है 3 3 -7 +7 -3 है ना। बोले 1 to 1 मेथड से करो या लास्ट टू 1 मेथड से करो, दोनों का जो ऑर्डर तरीका है ना वो दोनों का एक क्या आ रहा है अपना सेम आ रहा है भाई। नेक्स्ट देखो 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्या कहता है।
देखो 40 में आपको दे रखा है 392, 116 और 156 वगैरह क्या है। एक काम करो, 392 आपके पास है 3, 9 और 2। इनकी यदि मान लो हम बात करें तो आप एक काम कर सकते हो, इसका तो पावर करो 3 और इसका स्क्वायर करो। देखो 9 का जो इस क्यूब पावर 3 होता है, 9 का क्या, 9 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। सॉरी 3 का क्यूब 27, 9 का स्क्वायर 81, 2 का क्यूब 8। इन सब का यदि मान लो ऐड करें तो देखो 20 और ये हो गया 100, 7 और 1 8, 108, 108 और 8 कितने हो गए अपने, 108 और 8 हो गए 116। तो ये एक तरीके से अपने पास 116 आता है। यदि आपको लगे कि सर ये क्या हुआ, कि अरे कुछ नहीं करना, पहले नंबर और लास्ट नंबर इसका तो आप लोग क्यूब करो और बीच वाले नंबर का क्या कर दो, स्क्वायर करो भाई। इसके आगे पास दिया हुआ है 5 और 1 दिया हुआ है। देखो इनका तो आपको क्यूब करना है और बीच वाले नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब हो रहा है 125, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 1 का क्यूब होता है 1, और इनको ऐड कर लो। देखो 35 जोड़ लो, 125 और 5 30, 130 और 30 160 और ये है ना, इधर 5 और 2 वो हो गए 160 और 2 हो गए 162, और 162 अपने पास ऑप्शन में भी है। अपना जो आंसर होगा ना वो 20 का आंसर हो जाएगा भाई। क्या आएगा, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन नंबर अपने पास है कौन सा, 41। और ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन दिया अपने पास, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला दिया हुआ है। सबसे बेस्ट आप लोग चिन्ह चेंज कर लो। देखो एक का अर्थ अपने पास क्या, प्लस का, बी का अर्थ अपने पास क्या है, इनटू, सी का अर्थ आपके पास क्या, माइनस, और डी का अर्थ अपने पास क्या है, डिवाइड, है ना। तो सी का अर्थ क्या है, माइनस, सी का अर्थ माइनस लिख दो। सी का अर्थ अपने पास क्या है, माइनस है, और ए का अर्थ अपने पास क्या लिखा हुआ, प्लस का लिखा हुआ है। ए का अर्थ अपने पास प्लस का है। पहले तो आपको पता है कि ब्रैकेट सोल्व होंगे, ब्रैकेट सोल्व होंगे तो देखो ध्यान दो, इसका आप लोग मल्टीप्लाई करो, 9 का डबल हो गया 8, 18 एक, 6 का 12 यानी 138 हो। अब आपको डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करो 23 का, यानी वे ये वाली साइड पूरी फ्री हो जाएगी। 23 का यदि मान लो आप डिवाइड करते हो इसके अंदर, देखो 6 का 120, 6 का 18, 18, तो ये लगभग 6 से होगा 16 ना। अब देखो आगे आप लोग सोल्व कर सकते हो कि सर 41 प्लस 19 -6 -6 प्लस 84 -34, यही तो है। अब अपने को कुछ नहीं करना, एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 60, और माइनस और माइनस प्लस हो गए, सॉरी माइनस और माइनस ऐड कर लो, वैसे तो 40 हो गए, 40 में से गए तो प्लस के 44 हो रहा है। तो अपने पास आंसर आएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 104, 104 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, 104 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 42 आपके पास वेन डायग्राम का है। सुस्ती है, चिंता है, शक्ति है, एंजाइटी है, पावर है और लेथर्जी अपने को दिया हुआ है ना। वैसे तो देखो तीनों ही अलग अलग होते हैं, चिंता एंजाइटी अलग होती है, पावर अलग होता है। तो अपने तीनों अलग अलग वाला ऑप्शन कौन सा, सी। तो सी अलग अपना आंसर होगा। क्या होगा, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ग्रुपिंग एनालॉजी वाला है। ग्रुपिंग एनालॉजी में क्या करते हैं, ये आपके पास दिया हुआ है, देखो 6 का स्क्वायर क्लियर दिख रहा है, और इसका यदि मान लो उल्टा करते हो, तो उल्टा यदि आप करोगे तो देखो 36 का अपन उल्टा लिखेंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये तो उल्टे नहीं हो रहे, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बी। देखो 8 का स्क्वायर अपन देखेंगे तो 64 है, और
अपने को पता है 64 का यदि मान लो उल्टा करें, 64 का उल्टा करें तो आता है 46, और ये भी फिक्स है, तो अपने पास बी आंसर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अपना। ये आपके पास जो दिया हो ना वो तो सीटिंग अरेंजमेंट का है भाई, क्या करते। 8 बंदे एक स्क्वायर वगैरह में बैठे हैं भाई ना, रेक्टेंगुलर कोई, ये सॉरी स्क्वायर में कोई टेबल है, उस पे अपने पास क्या है, बैठे हैं कोई ना। अभी बिठाते हैं, देखो ये अपने पास 8 बंदे और एक स्क्वायर वगैरह की टेबल में सारे जने बैठे। ये कह रहा है कि सबका फेस अंदर की तरफ है, 4 कोणों पे, बाकी साइड के मिड पॉइंटों पे। देखो जैसे अपने को पता है ये 4 बंदे तो कहाँ पे, कोणों पे। ये 4 बंदे तो अपने पास कहाँ है, कोणों पे। 4 कोणों पे, बाकी जो साइड है ना उसके मिड पॉइंटों पे बैठे हैं। ये लो, और इसके बाद सभी का फेस अंदर की तरफ भी है। देखो जैसे सबका फेस अंदर की तरफ होता है ना, तो आपको पता है ये तो होता है राइट, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो अपने पास क्या होता है, लेफ्ट होता है ना। ये वाला जो पोर्शन होता है ना वो लेफ्ट होता है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने इधर वाले पॉइंट से। पी और वी के बीच में है ना कितने व्यक्ति बैठे हैं, अपने पास एक बंदा बैठा है, और वी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो हमेशा आपको यही बताया जाता है क्लासेज में कि जब भी ये बीच वाले बात आए, अगल बगल वालों की बात आए, साइडों में बात आए, इनकी यदि हम बात करेंगे ना, तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन में उन्हीं पॉइंटों से स्टार्ट करना जिनमें आपके पास ये लिखा हुआ हो कि उसके राइट में और उसके लेफ्ट में। अभी तक कोई सेंस वाली लाइन ही नहीं है, पी कॉर्नर पे बैठा है, कोने तो बहुत सारे अपने पास, कहाँ बिठाएंगे। हाँ देखो यू है ना टी के लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है, यू टी के लेफ्ट में। कहीं भी आप एक काम करो, जैसे मान लो टी को आप यहाँ बिठा लो, आपकी इच्छा जहाँ बिठा लो एक बार। देखो यू है ना टी के लेफ्ट में, तो टी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यू अपने यहाँ बैठेगा। यू यू है ना यू टी के लेफ्ट की ओर बैठा हुआ है, यू कहाँ बैठा हुआ है, टी के। क्यों, ऊपर वाली ये तीनों लाइन अभी कोई सेंस वाली नहीं है ना, अभी ये तीनों लाइनें कोई सेंस वाली नहीं है भाई। यू कहाँ पे बैठा हुआ है, यू टी के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ, तो टी के जस्ट लेफ्ट में कौन हो गया, यू हो गया। आगे देखो टी से रिलेटेड ही बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट। आर है ना टी के राइट से सेकंड पे है, आर टी के राइट पे सेकंड, तो राइट ऐसे चलेगा, तो टी का राइट फर्स्ट और सेकंड पे कौन आ रहा है, आर अपने पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, क्यू है ना क्यू, क्यू आर के जस्ट राइट में है, तो आर के जस्ट राइट में कौन आ रहा है, क्यू। तो क्यू है ना क्यू आर के जस्ट राइट में बैठा हुआ है, ये जस्ट राइट में हो गया। डब्लू पी के ठीक लेफ्ट में नहीं है, डब्लू और पी अभी बेचारे हैं ही नहीं। अब देखो आपने जो लाइन छोड़ी थी ना वो वापस पढ़ो, आपको कह रहा है पी है ना, पी के पी के पी कॉर्नर पे बैठा हुआ, पी कोने पे अपने बैठा हुआ, पी कहाँ बैठा हुआ, अपने कोने पे बैठा हुआ। देखो या तो पी को आप यहाँ बिठाओ, या पी को अपन कहाँ बिठाए, इस साइड में अपन बिठा लेते हैं। दो कंडीशन है, और P यदि मान लो यहाँ बैठता है, और आगे देखते हैं, देखो P और V के बीच में कितने व्यक्ति आते हैं, एक। यदि P को आप यहाँ बिठाते हो,
तो इधर तो नहीं होगा, इधर होगा। तो देखो यदि P यहाँ है तो फिर भाई V इधर है, और P इधर है तो फिर अपने V कहाँ है, इस साइड में है ना, ये हो सकता है। और V और S के बीच में दो जने, देखो V को यदि यहाँ रखो तो एक और दो, S यहाँ होगा। V को यदि यहाँ रखो तो एक और दो जने, S यहाँ होगा, यानी S का तो ठीक है। अब देखो इनके बीच में अपने को बिठाना पड़ेगा लास्ट में W को, इसको बिठाना पड़ेगा W को। और अब देखो क्या बोलता है, W है ना, W P के जस्ट लेफ्ट में नहीं है। देखो यदि P को आप यहाँ बिठाते हो तो देखो P के जस्ट लेफ्ट में W होता है, यानी अपने पास क्लियर हो गया कि यहाँ पे P नहीं आएगा, P अपने पास कहाँ आएगा, इस जगह पे P आएगा, और इस जगह पे क्या आएगा, V आएगा। देखो W P के लेफ्ट में नहीं है, हाँ P के लेफ्ट में नहीं है अब, और ये अपने सारे बैठ गए। अब आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग W, यानी W के अकॉर्डिंग ये बात कौन सी सही है। W सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, टेबल के कोने पे बैठा है, नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है। W U के ठीक लेफ्ट में है, W U के ठीक लेफ्ट में नहीं है। W V के ठीक लेफ्ट में है, देखो ये जरूर बैठ सकता है W V के ठीक लेफ्ट में, V के ठीक लेफ्ट में, V के ठीक लेफ्ट में W आ रहा है, और W T के राइट में, T का तो कहाँ पड़ा है अपने, वैसे अपना आंसर ही क्या होगा, C हो जाएगा। W है ना, W अपने कहाँ पे बैठेगा, V के ठीक लेफ्ट में। देखो V के ठीक लेफ्ट में कौन आ रहा है, W, तो अपना आंसर W आ जाएगा भाई, है ना। हमेशा उन्हीं बातों से स्टार्ट करो जिसमें अपने पास क्या हो, जानकारी वगैरह ज्यादा हो भाई। उन्हीं पॉइंटों से स्टार्ट करना जिनकी अपने को इंफॉर्मेशन क्या हो, ज्यादा दे रही है ना। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 45 आपको क्या कहता है, ये ग्रेटर देन लेस देन ये दिखा हुआ है। मेन आपके पास स्टेटमेंट है, देखो पहले इसको सेट करते हैं अपने कहीं। एम 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 और एच का देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, तो एम है ना, एम एम क्या है, एच से क्या है, ग्रेटर देन यानी अधिक है, बड़ा है। इसके बाद में ये हो गया के और एम का, देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है ए इज लेस देन बी, ए बी से क्या छोटा है, तो के एम से छोटा है, के है ना एम से छोटा है, तो एम से छोटा कौन है, के है। ये लो, लेस देन का मतलब ये वाला, ये छोटा है तो के एम से छोटा है, एम एस से बड़ा है। जी और एच का देख लो, एच का मतलब होता है ना इधर ग्रेटर देन और न ही लेस देन। ए बी का अर्थ हो गया ए न तो बी से बड़ा है, न छोटा है, न छोटा न बड़ा, मतलब बराबर है। तो देखो एच और जी है ना, न तो छोटे और नहीं क्या है, बड़े, यानी बराबर है। ये अपने पास स्टेटमेंट हो गया। अब जो आंसर देना वो इसी से देना अपने को। देखो एच का मतलब होता है इक्वल, आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि एच और के बराबर है क्या। देखो एच और के अपने पास बराबर है क्या, एच और के देखो अपने पास अपोजिट सिंबल है। अपोजिट जब सिंबल होते हैं तो तीन रिजल्ट आते हैं, ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है और इक्वल आता है, और तीनों साथ में आने चाहिए। सिंगल यदि आया है तो वो बात क्या होती है, गलत होती है। स्टार, स्टार तो ऊपर कहीं है ही नहीं, चलो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, इंटू हो जाए मान लो। इंटू का मतलब हो गया कि ए इज नॉट लेस देन ए, यानी छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो देखो छोटा नहीं है, ए इज नॉट लेस देन बी। इंटू बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो फिर क्या है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये देखो एम ना, इससे बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। एम और जी की हम बात करेंगे तो देखो अपने पास सिंगल सिंबल है, और सिंगल से सिंगल ही बातें सही होती है, डबल वाली बातें हमेशा क्या होती है, गलत। तो अपने पास ऐसा देखो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नो सेकंड, या न तो सही है पहले वाला और नहीं दूसरे वाला अपना क्या है, सही है भाई, है ना। ये कह रहा है कि 4 से 5 के बीच में किस समय दोनों सुइयां समकोण का आधा हो जाता है, विद द हैंड्स ऑफ क्लॉक हाफ ऑफ राइट एंगल। देखो राइट एंगल का हाफ क्या होता है,
सबको पता है 90 डिग्री होता है राइट एंगल, और राइट एंगल का हाफ का मतलब होता है 45 डिग्री। आपको इस बार एंगल दिया हुआ और एंगल से आपको क्या पूछा है भाई, इस बार आपको एंगल दिया हुआ है और एंगल से अपने को क्या पूछा है, एंगल से अपने को टाइम पूछा, 45 डिग्री दिया हुआ है 4 से 5 के बीच में। देखो 4 से 5 के बीच में आपको पता है 4 बज के कुछ मिनट पे ये वाला माहौल बनेगा, 4 बज के कुछ मिनट पे अपने पास बनेगा। देखो हर ऑप्शन 4 से तो है, दिक्कत मिनट वाले की है। तो आप लोग जब क्लासेज में पढ़ते हो अपने, तो आपको बताया जाता है कि एंगल से टाइम से एंगल निकालने का तरीका होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस आर्स इंटू कितना 30, आर्स इंटू कितना अपना 30, और एंगल अपन यहाँ पे लिख देते। वैसे तो देखो 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 2 बनेंगे। इसके अपने आंसर कितने आएंगे, 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस मान के कर लो, एक बार माइनस मान के कर लो। तो अपन देखो एंगल तो लिख देंगे 45 डिग्री, और इसमें मिनट वाली वैल्यू निकालनी, एक्स मान लो, घंटे आपको पता है 4 आएंगे। अब इसको सोल्व कर लो एक बार प्लस मान के। देखो 4 का 30 से गुणा किया 120, माइनस का 120, देखो 45 तो ये रहा, और माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा 120। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 120, तो ये आएगा ही आएगा। इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2/11। अब देखो इसको पहले तो ऐड करो क्योंकि अपन को साथ में लेना है। 120 और ये हो गया 165, 165 को फिर 11 से उड़ाते हैं तो एक बार बच गया 5 यानी 15, और 15 का डबल हो गया 30। देखो एक तो आपके पास टाइम आएगा 4 बज के 30 मिनट, और लगभग आपके ऑप्शन में वही दिया हुआ है 4 बज के 30 ही अपना आंसर आएगा। वैसे देखो इसके आंसर आते हैं वो 2 आते हैं, एक बार एंगल को प्लस मान के देखो और एक बार एंगल को क्या मानो, माइनस मान के देखो, तो अपने आंसर दूसरा भी आ जाता है। एक बार प्लस मान लो, एक बार माइनस मान लो। प्लस माना तो 45 डिग्री प्लस मान लो, तो अपना आंसर ये आएगा, माइनस मानोगे तो फिर अपना आंसर दूसरा भी आएगा, पर हो सकता है दोनों ऑप्शन में ना हो। चलो एक बार माइनस मान के भी देख लो लगे आपको। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, एक आपने को पता है माइनस का 45 हो गया, और 120 प्लस का उधर हो गया 120 अपने पास ये हो गया, और अपने ये है ही ना 2/11 आना ही है। इसको सोल्व करो। देखो 45 ये दी गया, 80, 80 में से 5 गया तो हो गया 75 इंटू 2/11, 150 कितने हो गए 11। तो आपको पता है 11 तो आना ही है, 11 का एक बार बच गया कितना 4, 40, 33, और लगभग ये शायद याद सा ये भी ऑप्शन में होना चाहिए, पर ये नहीं है, दोनों में से एक ही मिलेगा। देखो 150 होता है, 150 होता है, 150 का यदि मान लो आप 150 का 11 गुणा भाग दो 11 से डिवाइड करोगे तो एक बार बचा कितना 40, 40 और 40 में 3, 33, 7, एक आंसर वो भी है 4 बज के 13 से 7/11, 4 बज के 13 से 7/11 भी अपना आंसर है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। कोई ना, ऑप्शन के अंदर नहीं है तो अपने कोई दिक्कत है ना, एक ऑप्शन में एक मिलेगा भाई। 46 हो गया था ना 46। नेक्स्ट देखो आपके पास जो दिया हुआ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का सार्थक क्रम, हेक्सागोन, ट्राइंगल, पेंटागोन, स्क्वायर और ओक्टागोन। देखो ये तो सबसे पहले आप चलो उसी हिसाब से, इसके हिसाब से चलोगे, हेक्सागोन, ट्राइंगल, पेंटागोन, स्क्वायर। देखो सबसे पहले यूनिट आती है ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल पहले आता है तो 2 नंबर अपने होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ट्राइंगल के बाद में नंबर आता है स्क्वायर का, तो देखो 2 और 4 तो ऑप्शन तो यही है। देखो पहले आता है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद में आता है क्या स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में अपने पास आता है पेंटागोन, पेंटागोन ये पंचभुज, पेंटागोन के बाद हेक्सागोन, और हेक्सागोन के बाद में क्या होता है ओक्टागोन। तो अपना आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, 5। साइड से देख लो 3, 4, 5, 6 साइडें अपने चल जाएगी भाई, है ना। नेक्स्ट आपके पास 48 है, क्वेश्चन नंबर 48, एक बार देखो क्या हो रहा है।
देखो 48 क्या कहता है अपने, 48 आपको जो दिया हुआ ना, कुछ नहीं करना अपने को, एक काम ये करो, इसमें नंबर सिमिलर है, एक बार अंतर निकालो। देखो इनका जब आप लोग अंतर निकालोगे ना, तो 5 में 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो बचेगा 6, 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 2 1 गया तो ये लो 216 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें से भी एक बार अंतर निकालो, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, 5 में से 5 गया तो बचेगा 0, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, 6 हो गया। इनमें अंतर निकालो, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो 16 भी आ रहा है। इसमें से अंतर निकालो, 8 में से 2 गया तो 6, 0 में से 9 जाता नहीं, उधार दो, 10 में से 9 गया तो 1, इधर उधार दिया तो 2, तो ये हो गया 1। देखो 3 का अपना पास जो दिया हुआ डिफरेंस वो सेम है, अलग किसका आ रहा है, बी का, तो अपना आंसर ही क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, है ना, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 49, 49 आप देखोगे तो अपने को देखो पता है, सारे के सारे इवनिंग, पीके, मन और हनी सिंह, कोरेक्स, मन, जीटी और जयपुर क्वीन, यानी सब लेटर जो आपके पास है ना वो अपोजिट लेटर है। सारे के सारे जो अपोजिट लेटर है वो तो ठीक ठाक बैठ रहे हैं अपने। वी और एक्स वाले को देखो क्या हो रहा है, देखो वी का होता है 22, 22 और 2 कितने हो गए 24, 11, 11 और 2 हो गए 13, 14 में से 4 गया, 14 में से कम जा रहा ना, 4 और 3 7 गए, और 8 में से 8 और 2 कितने 10, तो फर्क तो यही आ रहा है। इसी इसमें देखो 3 जो ऑप्शन अपने पास है ना, 3 ऑप्शन, ये क्या कह रहा है, पहला और दूसरा लेटर अपोजिट है, दूसरे और तीसरे लेटर में 2 बढ़ा रहा है, और तीसरे और चौथे लेटर वापस क्या आ रहा है, अपोजिट, तीसरे और चौथा लेटर वापस अपोजिट, ये लॉजिक लगा रहा है। इसके बाद में 50 नंबर आपको ऑरेंज का दिया हुआ है, ओ एल -3, 10 बैठेगा नहीं, 5 5 10 2 12 7, 15 7 22, ये भी नहीं, 1 to 1 फेल, लास्ट टू 1 भी अपने पास। देखो ये कर सकता है, जिससे मान लो ओ है अपने पास, देखो कुछ तो क्या होते हैं वोवल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट। वोवल्स की हम बात करें, ओ अपने पास है, ओ का होता है 15, -3 करें तो 12 हो गया। ए में से -3 करे तो एक्स आ जाता, ई 5 में से 3 गया तो 2, इसका मतलब वोवल्स वगैरह में तो ये क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। कॉन्सोनेंट की हम बात करें, आर का 18 और 2 20, 14 और 2 16, 7 और 2 कितना 9। देखो कॉन्सोनेंट वगैरह में ये क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। अपने पास वोवल्स वगैरह जो दिए हुए वहां तो -3 हो रहा है, और कॉन्सोनेंट वगैरह में क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट वगैरह में जो हो रहा है ना वो अपने पास क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है ना, ये वाला याद। वैसे इसमें देख लो मैंगो वाले में एम कॉन्सोनेंट है, +2 एम, तो 13 और 2 15, ओ आ रहा है अपने पास 13। इसमें -3 करोगे तो एक्स भी आ रहा है, इसमें 2 जोड़ोगे 14 और 2 16 पे पी आ रहा है, 7 और 2 9 आ रहा है, ये रहा 9। और ओ का होता है 15, 15 में 3 गया तो एल, यानी वोवल और कॉन्सोनेंट का पूरा गेम है। तो आप सबसे बेस्ट है, एक काम करो, उदयपुर, UDAI, उदयपुर, क्या उदयपुर, उदयपुर वाले में आप लोग क्या करना है, वोवल्स में तो -3 कर लो, और कॉन्सोनेंट में +3 करो।
देखो इसमें से -3 करोगे, 21 में से 3 गया तो 18 यानी आर बचेगा। और आर के पास अपने दो ऑप्शन है, कॉन्सोनेंट है तो आपको दो जोड़ने, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 पे आता है एफ। ये भी गया तो फिर बचा ए, तो यही आंसर हो गया। फिर भी आप लोग देखो ध्यान दो, -3 करोगे तो एक्स आएगा, और -3 करोगे तो एफ आएगा, यही सी। 16 और 2 होता है 18 आर आएगा। इसका होता है -3 तो 18 आर आएगा। आर में से दो जोड़ोगे तो क्या होगा, टी आएगा। तो देखो आर एफ एक्स एफ डबल आर टी, तो अपना आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 51 की हम बात करें, एक काम करो इसमें से कम करो, एक कम करोगे तो ये 8 होगा, 12 का 8 गुना करोगे तो 96 हो रहा है। इसमें आप लोग एक कम करोगे तो देखो 14, 7 में से एक कम किया 6, 14 का 6 गुना करोगे 84 आ रहा है। यानी बीच वाले में से एक कम करके माइन इंटू करना है। तो 12 में से एक कम किया 11, ये 11 गुणों, ये तो बैठेगा नहीं। 8 में से गया एक 7, 15 का तो वैसे ही नहीं बैठेगा, ये 130 बैठता ही नहीं है। 11 में से एक गया 10, 10 को 18 से गुणा करोगे 180, यानी अपना आंसर क्या होगा, सी। क्या करना है, देखो बीच में आपके पास जो 11 दिया ना, पूरा का पूरा जो गेम है आपके पास, पूरा का पूरा जो गेम है दोस्तों, उसमें -1 करो बीच वाले में तो 10 होता है, और 18 का आप लोग 10 गुणा करोगे ना तो 180 होता है। और अपने पास यही था, यानी ए अपने सी वाला जो आंसर है ना, सी वाला, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपको दिया हुआ है। सम पीपल बिलीव दैट गॉड इज इन द टेम्पल, ये कह रहा है कुछ लोग व्यक्ति मानते हैं कि भगवान क्या है, मंदिर में होते हैं। देखो कुछ लोग मानते हैं कि भगवान मंदिर में होते हैं, ये 100% अपन श्योर तो नहीं कह सकते, पर ये कुछ लोगों का मानना है कि भगवान कहाँ होते हैं, मंदिर में होते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट दिया है कि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान मंदिर में होते हैं। कंक्लूजन क्या देता है, गॉड कैन बी फाउंड ओनली इन द टेम्पल। देखो ओनली वर्ड जो आता है ना, ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। ये बहुत बोल रहा है कि भगवान ना ओनली मंदिर में रहते हैं। और वैसे आपको पता है ओनली वर्ड वाली बातें जो होती है वो हमेशा क्या होती है, गलत होती है। ओनली का तो मतलब हुआ एक ही तरीका है, यानी एक ही जगह है जहाँ भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। पर ऊपर तो आपको कुछ लोगों ने बोला था, कुछ लोग क्या मानना है लोगों का कि भगवान मंदिर में रहते हैं, पर आप तो ये कह रहे हो हाँ ओनली मंदिर में रहेंगे। अभी ओनली मंदिर में कैसे कन्फर्म कर सकते हो, वो तो कुछ लोगों का मानना है। दूसरी बात ये कह रहा है कि गॉड इज एवरीवेयर, इन भगवान क्या है, हर जगह रहते हैं। देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट को आप पढ़ के ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे कि अपने पास भगवान ना वो हर जगह पे रहते हैं। तो ऊपर कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं, तो बाकी कुछ लोगों का ये भी कह सकते हैं वो मानते हैं या नहीं मानते। अब तुम तो ये देखो कि सर कुछ मानते हैं भगवान मंदिर में, तो कुछ ये मानते होंगे कुछ कहीं और रहते हैं। देखो यहाँ से कन्फर्म थोड़ी, अपने तो स्टेटमेंट यही है कि कुछ लोगों का मानना है कि भगवान मंदिर में रहते हैं। तो बताओ, देखो इसमें ये बोलता है कि भगवान हर जगह रहते हैं, ऐसा अपने को पूरा ऊपर कहीं नहीं पता। तो इसका मतलब दोनों बातें अनुसरण नहीं करता है, तो नन फॉलो कोई भी अनुसरण नहीं करता है। देखो 53 आपके पास जो दिया हुआ ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन में देखो क्या बोलता है भाई, 5 मेंबर है, पी है ना क्योंकि क्या है, सिस्टर है, पी क्योंकि सिस्टर है। देखो आपके पास क्यू है और क्यू की सिस्टर कौन है, पी है। 5 सदस्य पी क्योंकि बहन है, पी है ना, पी क्योंकि क्या है, सिस्टर है। आर है ना क्योंकि मदर है भाई, आर किसकी मदर है, क्यू की मदर है। आर जब क्यू की माता है तो पी की भी मदर होगी, आर क्यू की मदर है। एस जो दिया वो आर के क्या फादर है, एस जो आपके पास दिया हुआ वो आर के क्या अपने फादर दिए है ना। टी एस की मदर, अरे टी एस की भी मदर है, ये तो बहुत सारा बड़ा परिवार है ये तो। ठीक है, एस की क्या मदर। फिर इसको जिला घोषित क्यों नहीं करते अपन, कितने जने हैं घर में, कितने जने तो जिला घोषित कर दो। देखो क्या है अपने,
अब आपको बोला है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित, ये ना पी, ये पी एस के क्या लगेगी, क्या लगेगी, पी तो जेंडर फीमेल है और सारे ऑप्शन भी फीमेल के ही अपने पास। देखो ये तो हो गए आपस में भाई बहन, और ये इनके हो गई मदर, और मदर के फादर जो होते हैं वो नाना जी लगते हैं, मदर जो होती है ना, मदर के फादर होते हैं वो नाना जी लगते हैं। तो देखो पी है ना, पी पी एस के लगेगी द्वितीय में, पी एस के अपने क्या लगेगी, द्वितीय लगेगी। और इसके हिंदी के अंदर पोती वगैरह लिखा, पोता नहीं होगा, द्वितीय होगी। वैसे इंग्लिश सब दोनों की सेम होती है, ग्रैंड सन, सॉरी ग्रैंड डॉटर, जो इंग्लिश जो होती है ना वो दोनों की क्या है, एक ही होता है, ग्रैंड डॉटर होता है। पोती का ही मतलब ये होता है और द्वितीय का ही मतलब ये होता है। पर हिंदी मीडियम वालों के जो आंसर आ रहा ना वो क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर, क्या आएगा भाई, ग्रैंड डॉटर, यानी द्वितीय लगेगी, है ना, पीएस क्या लगेगी, द्वितीय लगेगी। इसके बाद में देखो 54 दिया हुआ है, 54 आपके पास मिरर इमेज का है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ ऑप्शन काटना सीखो। देखो ऑप्शन तो अपन वही वाई से ही काट लेते, अपने को पता है, ये लो ये लाइन इधर है तो आपको पता है इधर हो जाएगी, ऐसा अपने पास होना चाहिए। ऐसे वाई के ऑप्शन कितने, देखो एक डिलीट, दो डिलीट, दोनों डिलीट हो गई। और ऐसे एम उल्टा बनेगा ही नहीं, आंसर ही क्या हो गया, ए हो गया, है या नहीं है, ए ही आंसर हो गया, है ना, वाटर इमेज, मिरर इमेज। नेक्स्ट देखो आपके पास जो दिया हुआ वो है फिगर सीरीज वाला, और फिगर सीरीज में देखो इस बार सीधे स्ट्रेट ही है और सारे यही लेटर वापस यूज कर रहे हैं, पी एस। देखो एक बात आप नोट करना, डी एल ओ सेम है, एक्सचेंज तो यही हो रहा है, एस और पी, ये यही तो आ रहा अपने, है ना, एस और पी जगह बदल ली। इसके आगे यदि मान लो बात करें तो देखो आपको पता है ना, थोड़ा सा ये एल और ओ सेम है, एस अपनी जगह है। अब ये नेक्स्ट अगले दो जो दिए हैं, नेक्स्ट अगले दो ये वाले, इनकी आपस में जगह बदलें तो ये डी होगा और ये पी होगा, और डी और पी आपके पास ये आ गया, है ना, और बाकी नो चेंज हो रहा है। ये दो लेटर का चेंज कर रहा है, आगे दो लेटर फिर वापस सेम पड़े हैं वही। तो डीपी के बाद में देखो एस डी यहाँ तक का सेम है अपने पास, है ना, डीपी हो गया। तो अपने पास जो चेंज होगा वो पीएल वाला होगा, पीएल का मतलब एल इधर पी इधर, तो देखो यही आ रहा है, एल इधर पी इधर, और ओ है वैसे का वैसे ही रहे। अब जो चेंज होगा, अब जो चेंज होगा दोस्तों वो चेंज होगा लास्ट वाले, लास्ट वाले का मतलब ओ इधर और पी इधर। बाकी देखो एस डी एल और पी अपने पास ये रह जाएगा, एस डी एल नो चेंज, ओपी उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन देखो, एस डी एल और ओपी, तो अपना बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सन्निहित आकृति वाला। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो सन्निहित आकृति वाला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, है ना। इसमें आपको देखना है कि कौन सी आकृति ऐसी है जो अपने पास वहां पे बनी हुई है, ऐसी कौन सी आकृति है जो अपने पास क्या है वहां बनी हुई है। देखो वैसे तो इस वाले को देख लो अपने को, वैसे ये वाली आकृति मान लो यहाँ बना, यहाँ आप लोग इस आकृति को बनाते हो तो ये देखो तीन डॉट, ये बार रेक्टेंगल, और बार रेक्टेंगल के बाद देखो ये स्क्वायर है, और फिर आगे लास्ट में एक छोटा रेक्टेंगल भी है, तो अपने सी वाली आकृति बन जाएगी। और आगे जाओगे तो बीच की खाली पट्टी बीच में है ही नहीं, ये भी बीच वाली नहीं है, तो बी और डी अपने वैसे ही गलत हो रहा है। और ऐसा आपको बात स्ट्रेट वाली रेक्टेंगल भी नहीं है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, सी अपना आंसर हो जाएगा भाई। 57 आपको पता है वाटर ये पेपर कटिंग का है, कुछ नहीं करना, जैसे पेपर खुलता है ना वैसे का वैसे वापस क्या होता है, फोल्ड होता है। आपको पता है इधर खोलना है, इधर खोला, इधर फोल्ड किया, इधर खोलो वापस, देखो पेपर इधर जाएगा। आपको ये सर्कल
ये से है वैसे के वैसे ही रहेंगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना इधर चला जाएगा। अब ऑप्शन काटो, ऊपर डबल जीरो, ये तो सही है। ये मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा तो पूरा ही गलत, और ये भी ठीक है। इसको अब नीचे लेके आओगे ना इस टाइप में, अब नीचे तो देखो नीचे डबल जीरो वापस रहना है और दो अपने पास स्क्वायर रहने हैं। ऐसा ऑप्शन देखो, बीच में स्क्वायर। देखो यहाँ मामला खराब हो रहा है, यहाँ मामला अब खराब हो रहा है, तो फिर बच्चा ही क्या अपना डी ऑप्शन ही तो बच्चा, यही रहनी है या नहीं है? ये चीजें इधर आ जाएगी, ये सर्कल आएगा, ये आ जाएगी, तो आपको पता सर्कल और ये आ जाएगी। इस टाइप से अपने बनेगा और आंसर अपना क्या होगा, डी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, ट्राइंगल काउंट करने वाला। फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन में आप लोग कुछ मत करो, हमेशा आपको बेस में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट वाले बेसिक में आप लोग क्या पढ़ते हो, पहले वाले बेसिक, हमेशा आप लोगों को एक ही बात का ध्यान रखना, जब भी लाइन कॉर्नर से निकले इन सब का टोटल करो, सबका टोटल 6 आ रहा है और ये 3 का सेट है ही, 6 और 3 कितने हो गए, 9। 9 के बाद देखो मिला के अब बनेगा नहीं, 9 के बाद में कुछ नहीं बनेगा, तो आंसर ही क्या होगा, 9। कॉर्नर ऊपर वाले का टोटल 6, नीचे वाले 3 है, 6 और 3 कितने हो गए, 9। नेक्स्ट आपके पास आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपके पास इस टाइम ओनली पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार ने सर्वोत्तम प्रयास किए, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुछ मामले सामने आए हैं। देखो सरकार ने क्या किया, पोलियो वगैरह की जो अपने डिजीज वगैरह थी उसके लिए अच्छा से योजना वगैरह लाई, अच्छे प्रयास भी किए, पर अभी भी देखो बहुत सारे एरिया बचे हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्षेत्रों में कुछ मामले बचे हैं या कुछ मामले सामने आए हैं कुछ एरियो के, तो इसके लिए क्या एक्शन ले। तो पहला कह रहा है कि इस मुद्दे के बारे में जनता को और अधिक जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे जनता की भागीदारी बढ़े। देखो जनता को जब तक आप लोग जागरूक नहीं करोगे तो जनता को कैसे पता चलेगा, जनता में इतना ज्ञान है। वैसे देखो जनता में ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पर उनको बताओ, आप उनको बताओ कि ये है, इससे ये फायदा होता है, ये नहीं है ये फायदा है, आगे फ्यूचर में भी ये दिक्कत नहीं होगी, तो आप बताओगे तभी तो जनता आगे बढ़ कर भाग लेगी। दूसरा कह रहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जनता की कोई भूमिका नहीं है, तो इसमें जनता को शामिल मत करें। देखो ओनली सरकार कुछ नहीं कर सकती, जब तक किसी काम में जनता सरकार का साथ नहीं देती, गवर्नमेंट का साथ नहीं देगी। देखो सरकार का काम है योजना बनाए, योजनाओं को लागू करना, और उसका फायदा तभी होगा जब सरकार उन जनता को बताएगी, जनता उन बातों को फॉलो करेगी, तभी तो होगा। ये कह रहा है जनता की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा देखो नहीं है, ये वाली बात क्या अपना एक्शन गलत है। सरकार और जनता दोनों को पोलियो उन्मूलन के लिए अपने श्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए, सही बात है भाई। जब दोनों मिलकर देखो काम करेंगे ना तो वो काम भी अच्छा होगा प्लस अपने प्रॉफिट वगैरह भी होगा। तो ओनली कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट एंड थर्ड शुड बी फॉलो, यानी पहला और तीसरा फॉलो करता है, सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जनता की भागीदारी के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता है। अब देखो अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर 30, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि स्टार की जगह ऐसा क्या रखें कि अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है ना वो अपने क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार को सीरियल से रख लो। देखो पहला होगा मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर डिवाइड, और फिर प्लस का, और लास्ट में सोल्व करने पे 190 159 आना चाहिए। चलो करो डिवाइड करो। देखो 23 का डिवाइड करते हैं 552 में, तो 23 का डबल हो गया 46, 46 हो गया ना 46। 46 के बाद में 4 और 5 9, 9 और 2 92 बच गए। 92 में 23 का भाग दो, 4, 4 से गुणा करें तो 12, 4 8 और 1 यही है, तो लगभग ये आ गया 24। 24 आपके पास आ गया, इसका आप लोग गुणा कर लो। देखो 14 का 10 से गुणा करोगे 140, 14 और जोड़ोगे तो अपने पास हो गया 154, माइनस 24 प्लस के 29। एक बार इनको देखो,
ये ऑप्शन फेल हो जाए तो फिर दूसरा ऑप्शन देखो। देखो 4 से 4 गया 20, ये 130, 130 और 29, देखो 130 और 20, 150 और 100 ना, तो अपना ए ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये अपने मेंस वाली एसटी का सॉल्यूशन था ना, वो अपने पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे को अपने पास जो होगा टेस्ट वो कौन सा होगा, प्री वाला होगा। और मिलते हैं सभी से नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।